पूरा डस्ट में ही काम चल रहा है। उसको छोड़िए, खैर तो डस्ट जब पकड़ा गया तो डस्ट है, इस बात को हम मानते हैं। वनांचल टीवी 24 लाइव। नमस्कार जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 लाइव। आज हम राजनगर के सोसोमली में इस वक्त में हूँ। ये सोसोमली गांव है और गांव में एक सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क पे गढ़वाल का भी निर्माण हो रहा है। तो इस दौरान यहाँ स्थानीय उप मुखिया भी यहाँ पहुंचे हैं, मुखिया के पति भी यहाँ पहुंचे हैं और जो है इनका कहना है कि जो भी यहाँ काम चल रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है और उसको लेकर पहले भी यहाँ चेतावनी दिया गया था कि जो भी काम करे बेहतर तरीके से करे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि बताया जा रहा है कि अब भी उसी तरीके से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सीमेंट और बालू वगैरह जो मिलाया जा रहा है, बालू की गुणवत्ता सच में आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये जो है इसमें गुणवत्ता की कमी है, क्योंकि मट्टी वाला बालू यूज किया जा रहा है। सारा कहेंगे जो जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। यहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले यहाँ पर आए थे, तो गार्डवाल का काम चल रहा था। तो देखे यहाँ पर कि पूरा डस्ट में ही काम चल रहा था। अच्छा, तो उसको मुंशी को बोले कि आप इसको ये कीजिए, ऐसे काहे कर रहे हैं? तो बोल रहा है ठीक है, बोल के वो चल गया। बोल रहा मेरा तबीयत खराब है, वो भाग गया उधर आपका हॉस्पिटल बोल के, यहाँ से निकल गया। तो बोल रहे किसी का नंबर दीजिए, आप लोग का हेड मुंशी कौन है या आप मालिक का दीजिए। तो बोला मेरे पास नहीं है ना, वैसे बोल के चल गया। तो हम लोग मिस्त्री लोग से पूछे, बोल रहे ऐसे मत कीजिए, आप लोग बोलिए मुंशी जी को कि बालू से करने के लिए। तो फिर ये लोग उसके बाद तो हम लोग आए नहीं। फिर आज देखें कि पूरा इसके नीचे तक काम हो रहा था उस टाइम। तो हम लोग आके देखें तो फिर वही काम हो रहा है आपका। उधर देखिए सामने आपका डस्ट से ही काम चल ढलाई हो रहा था। इधर बाली गिरा हुआ है, लेकिन बालू भी जो आपको मिला रहा है बालू, तो आपको बालू के ऊपर ही आपको ये सीमेंट डाल दिया जा रहा है, कोई माफी उपी नहीं। हम खुद रिकॉर्डिंग करके रखे हैं गमला में कि जैसे हम लोग माफी करते हैं ना, वैसे माफी उपी कुछ नहीं। अभी मुंशी जी से पूछे कि बोले ऐसे काहे कर रहे हैं, तो बोल रहे नहीं, हम मेरा अंदाजा है, हो सकता है भाई। बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो वैसे आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सही से काम हो, उससे और ज्यादा ये कुछ नहीं। उससे अभी आगे देखिएगा पुलिया बना हुआ था, तो वहां पर पहले हम लोग को पता नहीं, वहीं से हम लोग देखे वहां पर पूरा डस्ट का ही काम हुआ था। नीचे अभी ढलाई भी आपका डस्ट में हुआ था। जो बोल्डर बिछाया गया था, बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर था। उसका जो गैप था ना, किसी भी गैप में मसाला नहीं था ना, छोटा आपका चिप्स टाइप का बोल्डर था। पूरा ऐसे ही किया हुआ था। जब तोड़े हम लोग देखे तो पूरा उस टाइप का निकल रहा। तो शायद उसका कुछ खेत की तरफ ज्यादा घुसा हुआ था, इसलिए तोड़ा। उस टाइम हम लोग देखे तो वहां पर तब हम लोग यहाँ आके बोले कि आप लोग कैसे काम कर रहे, थोड़ा देखें। तो इधर देख रहे पूरा डस्ट नहीं मिला रहा। हाँ, आपका मुंशी आए हुए हैं यहाँ पर? मुंशी जी शायद इधर ही है, यहीं पर है मुंशी। काम हो इसमें गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, लेकिन जो काम यहाँ अभी फिलहाल चल रहा है वो उसमें कहीं न कहीं अनियमितता बरती जा रही है, जिसके शिकायत आज उप मुखिया जी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी काम लगातार जारी है। हम उनके मुंशी जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। जिस प्रकार अभी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने ये आरोप लगा रहा है कि आपका यहाँ जो भी काम चल रहा है इसमें अनियमितता बरती जा रही है, काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, बालू में बालू मिट्टी वाला बालू मिलाया जा रहा है, डस्ट मिलाया जा रहा है। तो ये क्या कहाँ तक सही है, आप क्या कहते हैं इस पर? सर सबसे पहली बात ये है कि जो पहले यहाँ के जो ग्रामीण लोग लगाए हैं आरोप, उस चीज़ को सुधारा गया। बालू के लिए काम किए बोला तो बालू आया गया। अब यहाँ की बालू कैसा है नहीं, सामने तो दिख ही रहा है। अब जिस तरह से बालू आ रहा है उस तरह से सबसे काम हो रहा है। और रही बात डस्ट वाली, तो जब डस्ट वाली बात है तो पहले से डस्ट जो गिरा हुआ था उसमें जब कुदाल से चमक किया तो उसको छोड़िए, खैर तो डस्ट जब पकड़ा गया तो डस्ट है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आइंदा आज के वैसा नहीं होगा, जो भी होगा बालू की जगह ही काम होगा। इसका मतलब इससे पहले यदि ये आज अगर इसका विरोध नहीं करते, शिकायत नहीं करते, तो आप लोग ये काम नहीं तभी वो डस्ट रुका हुआ था। हैं? डस्ट रुका हुआ था, काहे कि जोड़ाई वाला जो काम था और भी मेरा। जगह जहाँ जो काम हुआ है हम्म, वहां भी तब डस्ट का यूज किया गया है। वो तो खैर काहे कि हम तो पहले यूज हुआ होगा, कल तो हम कल ही आए हैं इस साइड में। अच्छा, उसके पहले हमको जानकारी नहीं था, लेकिन फिर भी जो पहले हम यहाँ आने के बाद पता चला कि वो डस्ट से जोड़ा गया है, इसके लिए विरोध ही किया गया था गाँव वाला। तो हम भी देखे विरोध किया हुआ है, तो फिर पुल वाला जो काम वहाँ रुका हुआ है वो डस्ट के लिए। अब जो भी काम होगा तो बालू के ही जरिए काम होगा आपका। आपका जो काम चल रहा है किसके अंडर में, कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ये अंदर है? पीएल कंस्ट्रक्शन का है। पीएल कंस्ट्रक्शन कहाँ के है ये? ये रांची के हैं।
इससे पहले भी आप रास्ता जो बनाए हैं सब इसी तरह बना के चल गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। आरोप तो लग रहा है। आरोप लगा, देखिए हर जगह थोड़ा बहुत नुक्स निकला तो आरोप तो बहुत बड़ा ही लग जाता है। ये तो सब जगह का सिस्टम ही है। तो अभी आप काम कैसे करिएगा? अब जैसे जैसे ग्रामीण बोलेगा वैसे ही काम करेंगे। ग्रामीण तो चाहते हैं कि बेहतर तरीके से काम हो, बस काम में अनियमितता मरती है। उसी हिसाब से ही काम होगा। काहे कि यहाँ बार-बार ग्रामीण वालों को परेशान करना हमें उचित नहीं बनता है। हम भी चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा हो, ग्रामीण खुश हो, आते-जाते देखते रहेंगे, कोई तरह से दिक्कत ना हो। और उसी हिसाब से ही अब काम होगा यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर दास हुआ जी। आप क्या है? हम यहाँ के मुंशी हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ के मुखिया उनके पति भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला क्या है? अब चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। ये जो रूट सोमोली गांव में पुलिया गढ़वाल बन रहा है, इसमें अनियमितता बरती जा रही है। इसमें डस्ट, बालू और सीमेंट से जुड़ाई किया जा रहा है। अच्छा, इससे सही ढंग से काम किया जाए। इससे पहले एक बार भी आप लोग को बताए थे? बताए थे, जैसे मझगांव में बन रहा था गढ़वाल, उसमें भी डस्ट और सीमेंट से और बालू से मिला के जुड़ाई किया जा रहा है। तो फिर पहले भी क्या चेतावनी हम बोले थे हाँ, कि नहीं, हम लोग सही से काम करें। उसके बावजूद भी उसके काम चल बावजूद रहा भी है। अनियमितता बरती जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? जमाल हंसदा। सर जी, पहले तो हम लोग को इतना जानकारी नहीं था कि इस साइड में पुल बन रहा है बोल करके, पुल और गढ़वाल का निर्माण हो रहा है। तो कहीं से गाँव वाले से मुझे जब जानकारी मिली कि पुल में थोड़ा-सा अनियमितता, यानी वहाँ पे बालू का कहीं भी वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ था। डस्ट से ही पुलिया का निर्माण हो रहा था। तो इस विषय में हमने आकर के जब मुंशी जी से बात करना चाहा तो मुंशी जी तो ढंग से बात किए नहीं। ठेकेदार से जब बात करने के लिए उनसे नंबर माँगा गया, या तो उनके द्वारा हम लोग सोच रहे थे उनके माध्यम से भी बात हो, इंजीनियर से बात हो। तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि मेरे पास नंबर नहीं है और हम बात नहीं करवा पाएँगे। इसके बाद हमने बोला कि आप लोग जो भी है आप ढंग से काम करिए, और जहाँ तक डस्ट का मामला है हमें पता है डस्ट कहीं भी किसी भी काम में या ढलाई या तो जुड़ाई में आपका डस्ट का यूज़ नहीं होता है। तो डस्ट का मना किया गया था और पुलिया को ठीक ढंग से करने के लिए, काम करने के लिए बोला गया। जबकि हालाँकि पुलिया को तोड़ा गया, यही इन लोग मशीन लगा करके, तो कंपनी ने ही इन लोग का तोड़ दिया और फिर दोबारा करने के लिए इन लोग भी उनको ये किया है। और आज फिर दोबारा जब हमें पता चला कि फिर हम लोग को बोलने के बावजूद भी डस्ट से काम हो रहा है, तो आज आकर के हमने साइड में आकर के जब देखे तो देख रहे हैं कि वहाँ पे मसाला भी बना हुआ है, काफ़ी मात्रा में, जबकि 50% मसाला आपका डस्ट से बना हुआ है। तो हमने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर इसके बाद आपको सूचना दिया गया, और जहाँ तक पता है कि आगे का जितना भी क्षेत्र हुआ है आपका, जो गढ़वाल का निर्माण हो रहा है, ये आधे से ज़्यादा आपका डस्ट से ही निर्माण हो चुका है। बालू यूज़ नहीं हुआ, बालू 1-2 दिन अभी कल या परसों से बालू का यूज़ हो रहा है। अब इसका जाँच होना चाहिए, अच्छा से जाँच होना चाहिए, ताकि जो काम सरकार के द्वारा या तो कंपनी को मिला है, उस कंपनी अच्छा से काम करे, इसमें से लूट-पाट किसी का नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय महतो, ग्रामीण सोशल मीडिया। सुना आपने जो बात है, हालाँकि जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायत की, उस शिकायत भी कहीं न कहीं सही पाया गया, क्योंकि मुंशी जी का भी कहना है कि जो भी ग्रामीणों का जो शिकायत है, उसको ध्यान में रखते हुए अब जिस तरह से ग्रामीण कहेंगे, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन अभी भी ये काम चल रहा है, हम भी चाहेंगे कि जब इस तरह का कहीं भी काम हो, अगर कोई अनियमितता बरती जा रही है तो जिला प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे और ऐसे कामों पर रोक लगाने का प्रयास करे, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने बड़े-बड़े ठेकेदार हैं या संवेदक हैं, वो काम करके चले जाते हैं, उसके बाद ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ता है। चूँकि अंचल टीवी 24 लाइव के लिए रविकांत गोप, राजनगर।